नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अंबेडकर नगर में युवकों के जिला अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मियों की ओर से की गई पिटाई तथा युवकों पर लगे आरोपों की जांच के लिए सीएमओ ने शुक्रवार को 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है। इसके साथ ही सीएमओ ने युवकों की पिटाई को अनुचित बताते हुए कहा कि इस प्रकार के कृत्य दोबारा ना हो, इसके लिए कड़ी हिदायत दे दी गई है। निष्पक्ष जांच शासन हो जाती है। यहाँ से हम विभागीय रिपोर्ट जो आती है हम सीएमओ को भेजते हैं, डीएम को भेजते हैं। हमारे जो डीजी हैं, एडी है फैजाबाद, उनका अयोध्या मंडल उनको भी जाएगा, डीजी को। अगर निष्पक्ष वीडियो कैमरा जो वीडियो चल रहा है सारे जो सारे हैं, तो क्या सारे इसके साथ देखते हुए क्या कार्रवाई होगी उन लोग के ऊपर? एकदम, जबकि पिस्टल तक लगाया गया है, ये आ रहा है। जो भी वीडियो होगा, जो भी दिखेगा वो सब कार्रवाई की जाएगी। अब ये देखिए, जांच टीम कर लेने दीजिए, तभी उसके आगे कुछ पूछे, इसके आगे हमको पता नहीं। जब जांच की रिपोर्ट आ जाएगी आपने भरोसा दिलाया है कि निष्पक्ष जांच होगी। निष्पक्ष जांच के ऊपर अगर हम संतुष्ट होंगे क्योंकि नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं। पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे हम, पूरे पत्रकार हमारा एक समूह है, पूरा समूह देश भर में आंदोलन करेंगे। एकदम। सर, एक जानकारी हमको मिल चाहिए, जैसे आप डॉक्टर हो, आपके साथ जूनियर डॉक्टर होंगे, और ये लोग कौन बैठते हैं जो आप लोगों के साथ बैठ के पर्ची काटते हैं? हमारे एक 4th क्लास के कर्मचारी थे, जैसे ये कर्मचारी ये आपके कर्मचारी, ये संविदा पे रखे, शासन द्वारा संविदा रखे कर्मचारी, और संविदा आपके द्वारा तो यहाँ संविदा कर्मी है। और एकदम डॉक्टर के रूम में देखा गया है कि उनके प्राइवेट हॉस्पिटल के ही लोग रहते हैं। वो ऐसा अगर है तो आप उसकी ये भी जांच शिकायत आती है, उसको हम जांच कराएंगे। अगर ऐसा आप कहने लग जाते हैं तो अगर ऐसा है तो उसकी अगर शिकायत आएगी तो मैं जरूर जांच करूँगा। कोई पेशेंट जो है, कोई मरीज, कोई भी अगर शिकायत करता है, संगीता के खिलाफ कुछ इसके पहले भी कोई एक हो चुका है अभी तुम्हारे देखिए, हमें जो जानकारी मिली थी, हमें जो जानकारी मिली, 2 लोग आए थे जो अपने आप को बता रहे थे हम किसी मीडिया के लिए पत्रकार हैं, क्या है क्या उनके पास कोई वो नहीं था, तो कर रहे थे। उसके बाद जो वीडियो हमने वीडियो से सूचित हुआ, फोन आया था, मैं वहाँ गया नहीं था, तो मैंने कोतवाल फोन बोल दिया था, कोतवाल टीम भेजा था, उन लोग का करा भेज दिया। अभी मेरे विभाग की तरफ से विभागीय टीम बना दी गई है। विभागीय टीम में डॉक्टर बी वर्मा सीनियर डॉक्टर हमारी हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। उनसे 2 दिन में रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए कहा गया है कि 2 दिन के अंदर आप जांच करके, पूरे मैटर जांच करके हमको रिपोर्ट दें। उसके हिसाब से जो भी दोषी होगा, हमारी तरफ से जो भी दोषी होगा, उसके ऊपर हम शासन को सख्त कार्रवाई लिखने के लिए लिखेंगे। जब कानून जो है चाहे राजा हो या रंग, सभी के लिए बराबर है। अगर पत्रकार की गलती होगी तो पत्रकार भी में, लेकिन डॉक्टर की गलती होगी, अगर शासन आदेश है कि डॉक्टरों के खिलाफ उस तरह मुकदमा नहीं दर्ज हो सकता, लेकिन विभागीय कार्रवाई होगी। विभागीय कार्रवाई होगी। जो भी हमारी तरफ से जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। उसको शासन को, विभाग को, जो उच्च स्तर पे उसके खिलाफ लिख के दे दिया जाएगा, क्योंकि कार्रवाई करने के मुझे सीएमएस पर अधिकार नहीं है। हम अपने अधिकारियों को लिख सकते हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ लिखा। आपने वीडियो तो देखी होगी सर? एकदम गलती तो आपको साफ झलक गएगा उसमें कि हाँ, इसीलिए हमने तुरंत कमेटी बना दिया है। हमारे सीनियर डॉक्टर बी वर्मा है, जिनके अगुवाई में हमने 3 डॉक्टर कमेटी बनाई, जिसमें डॉक्टर विजय तिवारी हैं, हमारे अच्छे सर्जन हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, और एक डॉक्टर पंकजांग के डॉक्टर, तीनों लोगों के अगुवाई हमने कमेटी बना दिया है। कल ही कमेटी बन गई है, कमेटी बन गई। अब उससे 2 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए कहा गया। जो हॉस्पिटल में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे हैं जहां पे पत्रकारों को दोषी ठहराया गया, तो क्या उस सीसीटीवी कैमरे की पूरी रिपोर्ट बना ली जाएगी? एकदम। ऐसा तो नहीं कि बाद में कह दिया जाएगा सीसीटीवी कैमरा बंद ना भी, ये ऐसा बस यही जो भी होगा उचित हो, अगर उचित जो भी होगा न्याय उचित होगा। अस्पताल के अंदर चौकी को सूचित किया गया था, एकदम कोतवाल को सूचित किया था, चौकी ने कोतवाल को तुरंत। पर वीडियो में तो घटनास्थल पे कोई नहीं दिखा। अभी कोतवाल खोल के कोतवाल भेजें किसी का। सर, चौकी यहाँ से कितनी दूरी पर है? चौकी 40 से मैं तुरंत कोतवाल को फोन किया था, कोतवाल से बात। चौकी जैसे अगर इमरजेंसी में कोई घटना दुर्घटना होती है तो चौकी से सूचित किया जाता है। अभी आप इसकी बात करें, भाई चौकी कौन होता क्या है? एक डॉक्टर के साथ कितने लोग आए थे मारने, और पिस्टल के द्वारा? ये मुझे कोई जानकारी। मोबाइल छीन लिया गया है। कौन थे वो लोग? इसके बाद मेरे पास कोई जानकारी अस्पताल की शिक्षा है, मुझे वीडियो के साथ मिला। देख रहे होंगे, खबरों में भी देख रहे होंगे अस्पताल की कितनी बदनामी हो रही है। जो जिम्मेदार अफसर है उनकी भी बदनामी हो रही है। ऑडियो वायरल हो रहा है। उसके जिम्मेदार पद पे एक डॉक्टर होता है, जिम्मेदार पद पे पढ़ लिख के डॉक्टर बनता है, ठीक है। हाँ, उनके साथ भी बदसलूकी होती है, डॉक्टरों के साथ भी होती है, वहाँ भी हम लोग लिखते हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा के साथ धीरेन्द्र नाथ की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में बदमाशों का ऑपरेशन क्लीन जारी है, जिसके चलते बदमाशों पर पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा है। बागपत जनपद में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया है। बदमाश जनपद के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल था। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। आज दिनांक 18/6/2021 को खेकड़ा पुलिस बड़ा गांव चौकी पर संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। खेकड़ा की तरफ से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आया, उसे रोकने का इशारा किया तो वो पुलिस को देखकर पुलिस पर फायर करके मोटरसाइकिल पीछे मुड़कर भागने लगा। पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो धामाजी भट्टे के पास लिंक रोड पर, मुबारकपुर वाले लिंक रोड पर भागा और आगे जाकर ईख के खेतों के पास मोटरसाइकिल छोड़कर पुनः भागने लगा और पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। और घायल बदमाश का नाम कल्लू सन ऑफ सतवीर, निवासी ग्राम तुगाना, जनपद थाना छपरौली, जनपद बागपत का निवासी है और जनपद का टॉप 10 अपराधी है, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम है। बदमाश के खिलाफ लूट, हत्या का प्रयास और गैंगस्टर के विभिन्न थानों में अभियोग पंजीकृत है। क्या क्या बरामद हुआ? अभियुक्त के पास एक मोटरसाइकिल जिसकी जांच की जा रही है, एक तमंचा 315 बोर और 2 कारतूस जिंदा पड़े हुए हैं, खेत में पड़े हुए हैं। बागपत से सी न्यूज़ संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। मधुबन थाना क्षेत्र के बहुआरा गांव निवासी धर्मेंद्र भगत की पत्नी धर्मशीला देवी, उनकी 6 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी व 4 वर्षीय पुत्री हिमांशु कुमार की निर्मम हत्या कर शनिवार की सुबह कर दी गई। बता दें कि धर्मेंद्र भगत का विवाह स्थानीय थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में 8 वर्ष पहले योगेंद्र भगत की पुत्री के साथ हुआ था। घटना के संबंध में मृतका के भाई नागेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार को 4 बजे शाम में फोन पर बहन से बात हुई। बहन ने कहा था कि भागने के अनुमान का धागा टूट गया है, जिसे कल बदलवा कर लाना है। सुबह में फोन नहीं आया, मोबाइल ऑफ बताया तो बहन के घर मिलने गया तो देखा कि बहन के ससुर सुरेंद्र भगत, भैंसुर जितेंद्र भगत 2 बोरे को उठाए थे। पूछने पर पता चला कि वे लोग बहन भागने का दाह संस्कार करने जा रहे हैं। हल्ला करने के बाद वह लोग बोरे को जमीन पर पटक कर भाग निकले। एक बोरे में बहन की लाश थी तथा दूसरे बोरे में भगीना व भगीनी की लाश थी। उन्होंने गांव वालों को घटना को देखने के बाद एकत्रित किया तथा पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा, पकड़ी दयाल डीएसपी सुनील कुमार सिंह, मधुबन थाना अध्यक्ष राजेश कुमार पहुंचे तथा मामले की छानबीन की। मृतक के कौन हुए आप? भाई है। कहाँ घर हुआ आपका? भगवानपुर। और यहाँ शादी हुई थी आपकी बहन की? हाँ जी। कौन सा गांव है ये? बहुआरा भान। और क्या मालूम है इस घटना के बारे में आपको? मुझे क्या किया था, कल शाम को फोन किया था, हनुमानी में धागा डलवाना था। तो मैं आए हुए थे हनुमानी लेने के लिए। तो देख रहा हूँ तो इसके क्या कहते जो भैंसुर है, जो जितेंद्र, तो उन्होंने क्या कहते मेरे भगना और भगनी के जो एक 6 साल का है, एक 4 साल का है, उसको क्या कहते बोरे में भर के लेके जा रहे थे कंधे पे। और मेरी बहन को क्या किया था, सुरेंद्र भगत जो इसके ससुर है, वो कंधे पे लेके जा रहे थे। तो जब मैं पूछा हूँ तो इसमें क्या है, तो क्या कहते जितेंद्र ने क्या किया था, दोनों बच्चे को पटक के भाग गए हैं। और उसके बाद में जब मैं हाला किया तो सुरेंद्र भगत भी क्या किया था, भाग गए। अच्छा, और आपके सामने लोग भाग गए हैं? मेरे सामने में भागे हैं। सूचना दिए हैं उसके बाद पुलिस को आप? हाँ, तो प्रशासन को फोन किए हैं। अच्छा, 2 आदमी और क्या किए थे, यहाँ के बगल के थे, और उसके बाद में जितेंद्र का क्या किया था, घरवाली भी थी। 5 लोग थे और सारे लोग घर छोड़ के चले गए। आप मृतक के कौन हुए? चाचा हुए। क्या नाम है आपका? नरेंद्र भगत। कौन सा गांव है ये? ये बहुआरा है। आप चाचा हुए जी। क्या हुए, कैसे हुई है घटना? हमारा लड़का फोन किया है कि पापा मालूम भेलो कि का, तो शीला दीदी मर गए। फोन अल कैसे, तो हत्या कर दिले है सब। तो हम खेत में थे, वहाँ से आए हैं, पैर और धो करके यहाँ पहुँचे हैं तो देखे हैं कि हमारे भतीजी को गाला में फंदा लगा के मार दिया गया था। और उसके बाद
दोनों बच्चा को गला में फंदा लगा करके मारा गया है। और हमारा भतीजा कल शाम को भतीजी से बात किया तो भतीजी बोली कि हिमांशु का चांदी का जो हनुमानी लाया है उसको डोरी लगवा करके ला देना मधुबन से। तो हमारा भतीजा सुबह लगभग 8 साढ़े 8 बजे यहाँ पहुँचा है। तब तक सुरेंद्र भगत और उनके एक लड़का जो हमारे भाई के दामाद से बड़ हैं, वो दो बच्चा को एक बोरा में कस कर बांध करके कान पर लादे हुए थे। और सुरेंद्र भगत एक बोरा को वो अपने कंधा पर हमारे भतीजी को बोरा में बांध करके जैसे ले करके चलना चाह रहे थे, तब तक हमारा भतीजा पहुंचा है डोरी लगवाने के लिए चांदी के हनुमानी के लिए। तब तक वो लोग पटक दिया है तो एक बोरा फट गया है और दूसरा बोरा उसी तरह मुंह बांधा हुआ था। तब तक हम लोग आए हैं पूरे ग्रामीण के साथ, लगभग हम लोग 10 बाइक से पहुंचे हैं यहाँ। तो देखे हैं कि पूरा वो लोग घर छोड़ करके फरार है। अच्छा, प्रशासन को हम लोग सूचना दिए हैं, प्रशासन लोग आए हैं, प्रक्रिया वो अपना कर रहे हैं जो करना है। के बारे में कैसे क्या लगता है, हत्या है या मैंने फांसी खुद से लगाया हुआ है? सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि यहाँ पे संदिग्ध अवस्था में एक महिला और उनके 2 बच्चों की लाश मिली। और जो महिला के घर वाले उन लोगों ने सूचना दी थी। यहाँ पे थाने की पुलिस पहुँची है और उसके बाद SDPO और अभी मैं भी पहुँचा हूँ यहाँ पे। और संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है। अभी हम लोग इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। गले पे निशान भी है, तीनों जो माँ और दोनों बच्चे के गले पे निशान है। पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि क्या मामला है। और हम लोग अभी जो उनके महिला के घर वाले हैं उन लोगों के स्टेटमेंट पे FIR दर्ज की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। मधुबन से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। चतरा में धीरज साहू युवा फैंस चतरा और NSY चतरा ने रेड क्रॉस सोसाइटी चतरा अंतर्गत पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर रक्तदान किया। चतरा के पोस्ट ऑफिस स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी में रक्तदान का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान धीरज साहू युवा फैंस और NSY के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। आज हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर धीरज साहू युवा फैंस एवं NSY के कार्यकर्ताओं ने रेड क्रॉस सोसाइटी में जाकर रक्तदान किए। रक्तदान सभी लोग को करना चाहिए। इसे करने से कोई भी परेशानी नहीं होता है, बल्कि दूसरे लोग को भला होता है। आपसे भी विनती होगा कि आप लोग अवश्य रक्तदान करें। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। जालौन में रुपए के लेन देन के चलते दबंगों ने 35 वर्षीय युवक के सिर में मारी गोली। सरेआम गोली की घटना से इलाके में मचा हड़कंप। गंभीर हालत में युवक मेडिकल कॉलेज कानपुर से झांसी के लिए किया गया रेफर। सूचना पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच में जुटे। क्या विधिक कार्रवाई? ये थाना में कस्बा जालौन में रात लगभग 11:30 बजे 2 लड़कों के बीच में आपस में पहले से कहा गई थी, कुछ पैसे का विवाद बताया जा रहा है, जिसमें गोली चली है और एक लड़के को मौसाद नाम है उसका, उसको गोली लगी है, वो इंजर्ड है और कानपुर में उसका इलाज चल रहा है। गोली मारने वाला है उसका नाम जितेंद्र है। पुलिस ने उसके एक साथी को भी हिरासत में भी लिया है, अन्य लोगों की तलाश की जाए। सर बताइए क्या कि जिसको गोली लगी है वो जिला बदर अपराधी है? जी, ये भी थाना पुलिस ने बताया है कि वो उसको पहले से आपराधिक केसेस हैं और वो जिला बदर था, छुप के यहाँ पर आता था जी। इस संबंध में भी जाँच की जाएगी। सर लगभग कितने मुकदमे होंगे इसमें? अभी बताया गया है कि 5 या 6 मुकदमे उसके ऊपर है। जालौन से सीनू संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना से चुरैया कोट जाने वाले मार्ग की खस्ता हालत से त्रस्त उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मार्ग के पानी भरे गड्ढे में धान को रोककर अपना विरोध जताया। वहीं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के तहसील अध्यक्ष डॉक्टर धर्म सिंह ने बताया कि सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं और आए दिन दुर्घटना होती रहती है। ये मार्ग इतना जर्जर हो चुका है कि सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। ज़रा सी बारिश में इन गड्ढों में पानी भर जाता है। गड्ढों के चलते दर्जनों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष जगदीश प्रसाद गुप्ता ने कहा कि इस मार्ग की शिकायत कई बार हमने उच्च अधिकारियों से की, लेकिन ये मार्ग अब तक नहीं बना, जिसको लेकर आज धान रोककर शासन प्रशासन से नाराजगी व्यक्त की है और प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द इस मार्ग को बनवाने की मांग की है। रोड पर आप देखिए, ये रोड जो सही चौराहे की है और ये नगर की रोड है और ये इतनी ख़राब हो चुकी है कि आए दिन इस पर तमाम घटनाएं घटित होती रहती हैं। और बहुत समय की पहले कुछ समय पहले हमारे
दुकानदार देख एक भाई एक्सीडेंट हो गया, जो तत्काल प्रभाव से उसका देहांत भी हो गया, लेकिन दिल्ली प्रशासन ने इससे कोई सुध नहीं दी। धान रोप पे क्या प्रशासन को क्या अवगत कराना चाहते हैं? धान रोप के प्रशासन से ये अवगत कराना चाह रहे हैं कि इतनी पानी लगा हुआ है कि कम से कम इस पर ध्यान दें और इसकी जल्दी से जल्दी प्रशासन मरम्मत करवाए। धान कैसा रोपा जा रहा है यहाँ पर रोड पर? अरे कई पहली बारिश से महीनों से जो कई बारिशें हुई हैं उसमें आने जाने पब्लिक कई गिर चुकी है और कई जगह शिकायत करने पर भी मरम्मत नहीं हुआ। 6 लेन का ट्रक इस पर चला है, सब सड़कें तोड़ दी हैं और प्रशासन से कई मरतबा अवगत कराया गया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लोग आए दिन गिर रहे हैं, हाथ गोड़ टूट रहा है। अभी मोटरसाइकिल वाला तो धान रोप पे क्या प्रशासन का ध्यान केंद्रित करा रहे हैं कि सड़क पर भी धान रोपा जा सकता है। मऊ से सीनू संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना रोडवेज पर कोरोना संक्रमण से जरा सी राहत मिलने के बाद लापरवाही फिर भारी न पड़े, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने ऐसे लोगों को मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व समझाया गया और उनको मास्क व सैनिटाइजर वितरित किया और कोरोना की तीसरी लहर के प्रति लोगों को जागरूक किया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के लोगों ने 500 लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बिना मास्क लगाए गुजर रहे राहगीरों, ऑटो रिक्शा चालकों व अन्य वाहन चालकों को रोककर कोरोना के प्रति जागरूक किया। वहीं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के मोहम्मदाबाद गोहना तहसील अध्यक्ष डॉक्टर धर्म सिंह ने बताया कि फिर से लॉकडाउन ना लगे, इसके लिए हमें खुद से जागरूक होना पड़ेगा। बिना मास्क लगाए घर से ना निकलें। लोगों ने भी उनकी बातों से सहमति जाहिर की और मास्क के नियमित इस्तेमाल का प्रण लिया। ऐसा मास्क बांटा जा रहा है भैया, बताएंगे? ये मास्क कोविड कोरोना से बचने के लिए, तीसरी लहर के बचाव के लिए ही उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। तो इसमें अभी अभी जो ठेले वाले उन लोग को भी दिएंगे कि केवल? नहीं, जो ठेले वाले हैं, जो दुकानदार हैं, सबको दिया जाएगा। सबको दिया जा रहा है। अभी तक कितने मास्क वितरित करे गए हैं? अभी तक तो 200 तक दिया गया है। और सैनिटाइजर भी दिए जा रहे हैं? सैनिटाइजर भी दिया जाएगा। जा रहा भैया, ये कोरोना काल में बहुत लापरवाही लोग बरत रहे हैं, उनको फिर जागृत किया जा रहा है कि अपने को बचें और इसलिए लोग मास्क लगाना बीच में छोड़ दिए थे। उनको जागरूकता लाया जा रहा है कि आप मास्क लगा कर ही बाहर निकलें और 2 गज की दूरी बनाएं, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। और इसी बीच में उन लोगों को समझाया गया कि आप अपने को बहुत ही बच के रहें, अभी भी दोबारा भी संभावना है। और सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है क्या सर? हाँ, कुछ लोगों को सैनिटाइजर भी दिया गया है ताकि जो 5-6 लोगों के बीच में एक सैनिटाइजर बांटी जा रही है। और हम लोग चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक हम लोग जन जागरण कर रहे हैं कि आप मास्क लगा कर ही निकलें, लेकिन देख रहे हैं अधिकांश लोग रोडों पर बिना मास्क के घूम रहे हैं और लापरवाही बरत रहे हैं। भीड़ भाड़ देखा जा रहा है कि जो रोड पे चल रहे हैं, बसों को रोककर, टेम्पो को रोककर वहाँ दिया जा रहा है सर। हाँ जी, बसों को भी रोक कर दिया जा रहा है, राहगीरों को दिया जा रहा है, जो ठेला वाले और तमाम है उनको भी दिया जा रहा है। और अधिकांश लोग बिना मास्क के लोग चौराहे पर नजर आ रहे हैं, जिसको हम लोगों ने बहुत समझाया बुझाया और वितरण किया गया। मास्क सैनिटाइजर का भी दिया। मऊ से सीनू संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। यूपी के रायबरेली में एक युवक ने खुद को मुख्तार अंसारी की गैंग का बताते हुए शहर के एक व्यापारी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर 2 लाख की रंगदारी मांगी और रकम ना देने व पुलिस को शिकायत करने पर व्यापारी को उसके बेटे की हत्या करने की धमकी दी। धमकी से हलकान व्यापारी ने मामले की लिखित तहरीर सदर कोतवाली में दी है। मामला रंगदारी व मुख्तार अंसारी से जुड़ा होने के बाद सामने आते ही आला अधिकारी हरकत में आ गए हैं और उन्होंने तत्काल एसओजी व कोतवाली पुलिस को मामले के खुलासे के लिए लगा दिया है। सर्विलांस टीम की मदद से एसओजी व कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गला मंडी के पास से धर दबोचा और उसके पास से एक अवैध तमंचा व 2 कारतूस के साथ ही मामले में प्रयुक्त मोबाइल व सिम कार्ड बरामद कर लिया है। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ये थाना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक व्यापारी हैं, जिन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से एक धमकी मिली थी, जिसमें कि इनको ये कहा गया था कि जो धमकी देने वाले हैं वो लोग मुख्तार अंसारी का आदमी है और 2 लाख रुपए उनको दिए जाए, अन्यथा ये गोली चलवा देंगे और इनके बेटे की हत्या कर देंगे। इस सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा घटना का अनावरण करते हुए 24 घंटे के भीतर
उस अभियुक्त को जिसने कि ये धमकी दी थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में ये बात सामने आई कि ये अभियुक्त जो है इन्हीं के यहाँ कुछ वर्ष पहले काम किया करता था और हाल फिलहाल में आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। इसको पैसों की ज़रूरत थी जिसके कारण इसने ये षड्यंत्र रचा और YouTube पे इसने कुछ वीडियोस देखे थे जिससे कि ये प्रेरित हुआ था इस तरीके का काम करने के लिए। इस व्यक्ति का कुछ आपराधिक इतिहास भी है। पूछताछ करते हुए इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। रायबरेली से सीनू संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। अकलेरा पुलिस टीम ने नाकेबंदी के दौरान थाने के सामने शुक्रवार रात को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से मादक पदार्थ 120 ग्राम स्मैक बरामद कर ली है। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। संत कबीरनगर के धनगटा तहसील में 10 रुपए का स्टैम्प 150 रुपए तथा 200 तक वसूल रहे हैं। इसकी शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। विदिशा जिले की सिरोंज तहसील कार्यालय में आज अनुविभागीय अधिकारी को जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर वसीम के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त हितग्राहियों के खातों में बची हुई राशि जल्द से जल्द डाली जाए। डॉक्टर वसीम ने ज्ञापन का वाचन करते हुए कहा कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है, लोगों के आवास अधूरे हैं जिनकी आखिरी किश्त आनी है, उसमें देरी हो रही है। इस देरी की वजह से लोगों के मकानों को छत नहीं डल पा रही है। पूरे शहर के लोग जिनकी छत नहीं डल पाई है वे परेशान हैं। खासकर निचली बस्तियों के लोग जिनके आवास अधूरे पड़े हैं वो ज़्यादातर परेशान हैं। वार्ड नंबर 21 अयोध्या बस्ती पांचकुया हाजीपुर कटला मोहल्ला कीरी आदि जगहों पर निचली बस्ती में रहने वालों को बारिश की वजह से डर बना है। ज़्यादातर लोग परेशान हैं। कांग्रेस नेता डॉक्टर वसीम ने नगरपालिका के कर्मचारियों पर भी इस ओर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया है। विदिशा से सीनू संवाददाता वाजिद कुरैशी की रिपोर्ट। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।